मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और ये सीरीज है मेरी उस जर्नी की जिसमें मैंने एक्सप्लोर की दुनिया की सबसे महंगी कंट्रीज नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन की कैपिटल्स अराउंड 22,000 रुपए पर सिटी में। Alright guys, I was just traveling with the train and I met this beautiful lady, Ellie. From Peru, and she's also a solo traveler by the way. And she's couchsurfing? Yeah. And couchsurfing with an Indian actually. Yes, my friend is from India, from Bangalore. Oh. And he lives here in Stockholm. Have you been to India? No, but next year I plan to go there. Next year you can come at my place to couchsurf. And when I come to Peru, I'm definitely coming here. For sure. So I have added her on Instagram and we hopefully get to make good friends, probably in time. Yeah. और इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे वहीं से जहां पिछले एपिसोड में छोड़ा था, यानी कि जहां एक ग्रैंड सेरेमनी में 6 में से 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और वो जगह है स्टॉकहोम का आइकॉनिक सिटी हॉल, यानी कि इसकी म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस जहां पे सारे सिटी अफेयर्स मैनेज किए जाते हैं। और यहां जाने के लिए मैं उतरा इसके पास वाले बोट स्टॉप पर। 1923 में कंप्लीट हुए इस सिटी हॉल का कुछ हिस्सा पब्लिक के लिए खुला है, जिससे होते हुए मैं पहुंचा उस ग्रैंड हॉल की तरफ जहां पे नोबेल बैंक्वेट हर साल 10 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। And this is the Chamber of Council of the City Members. So technically speaking, ये DDA या BMC का वो ऑफिस है जहाँ पे पूरे स्टॉकहोम की बिजली, पावर, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के मसलों पर कानून साजी की जाती है। और इसका एक खास फीचर है इसकी रूफटॉप। और थोड़ी सी आगे बढ़ के आता है सिटी हॉल का सबसे खूबसूरत हिस्सा, द गोल्डन हॉल। और तकरीबन 18.5 लाख मोज़ेक टाइल्स यूज करके बनाया गया है। और यह स्टॉकहोम की देवी। और इन छोटी छोटी टाइल से बने इस आर्टवर्क के हिसाब से ये देवी बैठी हैं वर्ल्ड के सेंटर में, और इनके उल्टे हाथ की तरफ है ईस्टर्न वर्ल्ड जिसमें ऑटोमन एम्पायर और इंडिया का हाथी दिखाया गया है। और इनके राइट हैंड साइड पे है वेस्टर्न वर्ल्ड जिसमें आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शामिल हैं। और अब बच चुके हैं 5 और सारे म्यूजियम्स जो कि स्टॉकहोम पास में इंक्लूडेड होते हैं वो बंद हो चुके हैं, इसलिए अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची थी। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना पास और जा रहा हूँ एक और 2 घंटे की बोट राइड पे। वो पूरा स्टॉकहोम मोटर पे घुमाएंगे और स्टॉकहोम को हर कोने से बोट से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये ब्यूटीफुल कनाल सिटीज़ होती हैं और ये तो आर्किपेलागो वो है, छोटे छोटे आइलैंड्स की कलेक्शन है, तो इसको बेस्ट देखने का तरीका है ही बोट से। तो फ्री में 2.5 घंटे की बोट, व्हाई नॉट। और फ्री में इसलिए क्योंकि ये भी शामिल थी स्टॉकहोम पास में, और इसके साथ साथ ऐसी अराउंड 10 बोट राइड्स और जिनमें से आप अपनी फेवरेट चूज कर सकते हैं। बट मेरे टाइम पे अवेलेबल थी अंडर द ब्रिजेस ऑफ स्टॉकहोम बोट राइड जो मैंने चूज की। और वैसे इसी वेबसाइट पे बोट राइड्स की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि राइड्स का स्केड्यूल, उनकी स्टार्टिंग लोकेशन और यहाँ तक कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट तक के नियरेस्ट बस स्टॉप्स या फिर मेट्रो स्टेशन। और अगर आपके पास स्टॉकहोम पास ना हो तो ये बोट राइड अवेलेबल थी 280 स्विस क्रोनास यानी कि तकरीबन 2200 रुपए में। इसमें एक हेडफोन मिल जाता है जिसमें रास्ते में आने वाले लैंडमार्क्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ मिलती रहती है। और ये बोट होके निकलती है बड़ी क्रूज शिप्स के पास से जो यहाँ एक दिन के लिए पार्क्ड होती हैं ताकि इनके गेस्ट उस दिन स्टॉकहोम घुमाएं और रात को शिप बोट कर ले ताकि ये उन्हें उनके नेक्स्ट स्टॉप पे ले जाए। स्वीडन की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी की झलक दिखती है इन मॉडर्न एनर्जी सेविंग्स घरों में जिनमें नेचुरल लाइट यूज की जाती है एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमम रखने के लिए। और साथ ही यूज किए जाते हैं ट्रिपल ग्लेज्ड ग्लासेस ताकि सर्दियों में अंदर की हीटिंग के लिए बिजली कम से कम यूज हो। और इन बिल्डिंग्स में एक बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत है तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और एक लंबे चक्कर के बाद बोट पहुंची वापस सेंट्रल स्टॉकहोम जहां मैं फाइनली अपनी बोट से उतरा और पहुंचा सीधा अपने हॉस्टल और बैठ गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोपेनहेगन तक की ट्रेन और वहां के लिए एयरबीएनबी बुक कराने के लिए। और बाय द वे रात के 10 बजे गर्मियों में यहाँ इतनी रोशनी होती है। और क्योंकि मुझे इस ट्रिप में आपको एक बीएनबी भी दिखाना था इसलिए मैंने ओपन की airbnb.com और चूज की 21 से 25 जुलाई तक की डेट्स। फिर मैंने सबसे सस्ती 2-3 ऑप्शंस सेपरेट टैब में कंपेयर करनी शुरू करी, जिनमें से एक खोलने पे पता चला कि वो तो टेंट था।
फिर थोड़ा स्क्रॉल करने पे देखी एक और ऑप्शन जिसमें बेड लिविंग एरिया में था, बट वो क्लियरली एक शेयर्ड स्पेस थी और किसी वीगन का घर था, सो नो डेयरी और चिकन। फिर मैंने ओपन की एक और ऑप्शन और उसके पिक्चर्स में मुझे दिखा एक कॉमन लिविंग रूम, प्राइवेट गेस्ट रूम विद अ डेस्क, लॉन्ड्री और बालकनी। मैंने उसके डिस्क्रिप्शन पे नजर दौड़ाई तो मुझे दिखा कि यह सुपरमार्केट के पास है और मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर है। फिर भी रीचेक करने के लिए मैंने इस एरिया का नाम कॉपी किया और गूगल मैप्स खोल के उसमें यह नाम यानी कि ओरस्टाड पेस्ट कर दिया। फिर इसकी नेविगेशन बनाई कोपेनहेगन सिटी सेंटर से और वेरीफाई कर लिया कि इसके मेट्रो स्टेशन से एक सीधी ट्रेन कोपेनहेगन के सिटी सेंटर तक जाती है। फिर मैं गया वापस लिस्टिंग पेज पे और बुक बटन दबा दिया और कंफर्मेशन पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि किचन एक्सेस मेंशन था और एंड में मैंने होस्ट को एक कस्टम मैसेज लिखा और पेमेंट पेज पे जाके पेमेंट कर दी, क्योंकि एयरबीएनबी में आपको फुल पेमेंट अपफ्रंट करनी होती है और प्राइसेस नॉन नेगोशिएबल होते हैं। और नेक्स्ट डे यानी कि स्टॉकहोम में आखिरी पूरे दिन मैंने फिर से भरी अपने 1.5 लीटर की पानी की बोतल और निकल गया बाकी बचे टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर करने के लिए। और इस बार गया सीधा मेट्रो स्टेशन जो कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुंदर और साफ थे। 1 मिनट में आने वाली है मेट्रो जो मुझे लेके जाएगी किंग्स गार्डन यानी कि कुंग्स गार्डन जिसे यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं। और इन्हीं ट्रेन्स पे आपको मिल जाते हैं फेलो ट्रैवलर्स, जैसे कि मुझे मिली पेरू से सोलो ट्रिप पे आई एलडी। How long have you been here in the city? I arrived just yesterday. Oh, okay. Yeah, I'm going to stay here a couple of days here. Then I'm going to Copenhagen. I'm going to Copenhagen tomorrow. Me too. What time? Tomorrow? Yes, tomorrow morning. I think I'm going to take a bus. और फिर मैं पहुंचा इस शहर के सबसे बड़े और फेमस सेंट्रल स्क्वायर्स में जो कि सजा है स्वीडन के प्राउड मॉन्यूमेंट से, लाइवली बुलेवार्ड से, फाउंटेन्स और शॉपिंग सेंटर्स से, और ये भरा रहता है टूरिस्ट्स और लोकल से जो कि यहाँ आते हैं रिलैक्स करने और सिटी के कुछ सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स में खाना खाने। और ये है किंग्स गार्डन और कुंग्स गार्डन। एक टाइम पे यहाँ पे सिर्फ रॉयल फैमिली आ सकती थी, बट अब आजकल एक सॉर्ट ऑफ पीपल स्क्वायर है। और यहाँ का गेड़ा लगाने के बाद मैं गया कुंग्स गार्डन के ट्रैम स्टॉप पर। और अब मुझे लेनी है ट्रैम नंबर 7 स्कैनसन जाने के लिए, जो कि खड़ी है ठीक सामने। एंड एज ऑलवेज ट्रैम आते ही मैंने इसकी विंडो सीट लपक ली, क्योंकि स्टॉकहोम के व्यूज कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पासेस का फायदा ये होता है कि चलते चलते बीच में अगर आपको कोई फेमस अट्रैक्शन दिख जाए तो आप उतर के उसे चेकआउट कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने ठीक ऐसा ही किया। रास्ते में आए नॉर्डिक म्यूजियम को देखने के लिए और मैं उतरा ठीक उसके सामने वाले स्टॉप पे और गया सीधा अंदर, एंड इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्टॉकहोम पास। और अब मैं हूँ नॉर्डिक म्यूजियम में और यहाँ पे मुझे मिली है ये ऑडियो गाइड। आई थिंक एक आईपॉड टच है जिसमें ऑडियो गाइड लोड की हुई है, हेडफोन लगा दिए हैं और हर जगह पे मार्कर्स बने हुए हैं कि आपने कौन सा नंबर प्रेस करना है और वो ऑडियो शुरू हो जाती है। तो इट्स प्रीटी इंटरैक्टिव, वेरी नाइस। सिटी के मेन म्यूजियम्स काफ़ी बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, इसलिए हमेशा म्यूजियम को एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए टॉप फ्लोर से, एंड देन यू शुड मेक योर वे डाउनवर्ड्स, ताकि आप सीढ़ियाँ उतरते उतरते एक एक फ्लोर करते हुए सारा म्यूजियम चेक कर सकें। और इस म्यूजियम में स्वीडिश हिस्ट्री के काफ़ी आर्टिफैक्ट्स रखे थे, बट सबसे इंटरेस्टिंग था फैशन सेक्शन, जहाँ पे लेट 1700 से लेके 1960 तक के यूरोपियन फैशन ट्रेंड्स दिखाए गए हैं। हमें अपनी कंट्री के तौर तरीके और पहनावे तो पता होते हैं, बट यहाँ पे आके दूसरी कंट्रीज़ की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। A train, I found a really cheap ticket for a train. Yeah. It's like, yeah, it's Go like Europe. Go Europe. Yeah. It's I'm trying to do the same. Have you booked a ticket already? No. Oh, so Not you yet. can book the same as it, because I got one for 35 euros. 35? Yeah. Yeah, I'm going to buy it for 34. Yeah, it's like a bus from here to Flemingburg, and then Yeah. you change to the train. So because Okay, there's so a what time construction. are you going to... I'm leaving at about 3:40 in the afternoon tomorrow. Oh, and you what time are leaving? you... At about 8 o'clock, 9. Are you sure? Because the bus I want to take is about 8, 9. 8 in the morning. Yes, bus Yeah, is the like train is very- different. The train But- is faster. और एलडी ने फाइनली वही टिकट बुक कराई जो मैंने बुक कराई थी, क्योंकि वो सबसे सस्ती ऑप्शन थी। एंड नेक्स्ट डे आधे दिन स्टॉकहोम साथ में घुमा और एक दूसरे के लिए वीडियो शूट करने में हेल्प की। Lovely. You're being my camera person. Do you want similar shot with for yourself? बट आई विल कम बैक टू दैट लेटर।
फिलहाल देख लेते हैं मेरी इस ट्रिप का लास्ट और काइंड कूल द स्कैनसन ओपन एयर म्यूजियम, जिसकी एंट्री भी स्टॉकहोम पास में इंक्लूडेड थी। और इस ओपन एयर म्यूजियम में पूरे स्वीडन से हिस्टोरिक घर ला के पब्लिक के लिए डिस्प्ले पे रखे हैं और यहाँ 18th सेंचुरी के कपड़ों में ड्रेस्ड मॉडल्स घूमते हुए नजर आ जाते हैं। और मेरे पीछे जो घर है दिखाता है कि 1840 में यहाँ के अपर मिडिल क्लास फैमिली लोगों के घर कैसे होते थे। Let's have a look. Hello. 18th century are we? 19th century. 19th century. 1840. 1840. Yes. And this is the kitchen. It's an upper middle class home. Like a movie set. Yes. Oh, utensils are cool. और इन पुराने घरों में फील देते हैं ड्रेस्ड अप मॉडल्स और एक गुस्से वाली दादी माँ। No flash, please. No flash. No flash. No flash at all. और ये चर्च 1730 में बना था और इसको 1916 में उठा के एज सच यहाँ ला के रख दिया गया था। आज के 2 म्यूजियम हो गए हैं, कोटापुरा और अब मैं जा रहा हूँ अम्यूजमेंट पार्क, जो भी इंक्लूडेड है स्टॉकहोम पास में। आई गेस राइड्स इंक्लूडेड नहीं है बट एटलीस्ट एंट्री इंक्लूडेड है, तो कम से कम जाके देख सकता हूँ कि वहाँ पे क्या है। और अगर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई, मैंने इसलिए ट्यूसडे का दिन चुना था अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए क्योंकि संडे को तो बहुत भीड़ थी। एंड फाइनली मेरी स्टॉकहोम ट्रिप का लास्ट स्टॉप द ग्रोनालैंड अम्यूजमेंट पार्क। एंड ये जगह फैमिलीज में बहुत पॉपुलर है और यहाँ भी किसी भी अम्यूजमेंट पार्क की तरह खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ राइड्स तो काफ़ी कूल हैं ही और समर्स में वीकडेज में भी यहाँ काफ़ी रौनक रहती है। फिर पार्क में घूमते घूमते मैंने अपने लिए चूज की यहाँ की सबसे फन राइड, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। अमेजिंग था बट थोड़ी फटी हुई। और अपने दिन के एंड में मैं फिर से गया ई का ब्रेड लेने। ब्रेड भी यहाँ पे 100 तरह की मिलती है, चाहे आपको बन बनाने हो, बर्गर वाली चाहिए, हॉट डॉग्स के लिए चाहिए, मीठी चाहिए, नॉर्मल, मल्टीग्रेन, अलग अलग तरह की अलग अलग प्राइसेस में। और वापस जाके फ्रिज से निकाला अपने नाम से लेबल्ड चिकन, ब्रेड और सब्जी गरम करी, खाई, पांडे मांजे और सो गया। और अब आपको फाइनली बता दूं कि 7500 रुपए वाले स्टॉकहोम पास की वसूली मैंने किन किन अट्रैक्शंस में करी। हॉप ऑन हॉप ऑफ बोट्स एंड बसेस, वासा म्यूजियम, रॉटनिंगहम पैलेस, हिस्टोरिक चर्च, रॉयल पैलेस, रॉयल स्टेबल्स, Noble Museum, 2 hours boat ride, Nordic Museum, Skansen Museum और Amusement Park। और यही टिकट्स अगर मैं अलग अलग लेता तो ये मुझे पड़ती तकरीबन 16,300 रुपए या 2100 स्वीडिश क्रॉनर्स की, यानी कि बचत अराउंड 9,000 रुपए। तो गाइस कुछ ऐसा हो सकता है 20,000 में आपका 4 दिन का स्टॉकहोम एक्सपीरियंस, जिसमें आप मिल सकते हैं कूल हॉस्टल मेट्स से, शेयर कर सकते हैं कुछ लाइट मोमेंट्स, यूज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैनेज कर सकते हैं खुद का खाना, ढूंढ सकते हैं ट्रैवल कंपेनियंस और देख सकते हैं बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस। और अगले एपिसोड में स्टॉकहोम में मेरा आखिरी आधा दिन और स्वीडन के स्टॉकहोम से डेनमार्क के कोपेनहेगन तक की बस, ट्रेन और मेट्रो जर्नी और फुल एक्सपीरियंस मेरे कोपेनहेगन के एयरबीएनबी का। एंड देन एक रॉकिंग एपिसोड कोपेनहेगन पर, जिसमें शामिल होंगी पार्टीज, मेरे सोशलाइजिंग मेथड्स और ट्रिक्स, कुछ वियर्ड चीजें, बहुत सारी बातचीत एंड ऑब्वियसली शहर तो दिखाऊंगा ही। एंड गाइज क्योंकि ये सीरीज एक 1 मैन शो है तो आई होप कि आप लोग लाइक बटन मिस नहीं करोगे। एंड फॉर मोर एपिसोड्स एंड इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल व्लॉग्स डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल।